हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, मैं राहुल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। साथियों, जो आज हम लोगों का जो है अध्ययन होने वाला है वह फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान से हम लोग जो है वेव अर्थात तरंग का अध्ययन करने वाले हैं। और लोगों के बीच में, स्टूडेंटों के बीच में एक ये हवा बन गया है, डर बन गया है कि फिजिक्स एक जटिल सब्जेक्ट है, हम बायोलॉजी को पढ़ लेते हैं, फिजिक्स को छोड़ देते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें तो फिजिक्स एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस जरूरत है उसको हम लोग को विधिवत तरीके से समझने का और सरल तरीके से समझने की जरूरत है। तो साथियों, आज हम वेव अर्थात तरंग का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं और एकदम पूरे इजी वे से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और जैसे ये टॉपिक क्लियर होता है वैसे आप लोगों को खुद पता चलेगा कि जो फिजिक्स है ये कितना इजी है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान की क्रिया आप बराबर कर रहे हैं, चल रहे हैं, वहां पे घर्षण उत्पन्न हो रहा है, वह भी एक फिजिक्स है। आप बैठे होंगे, आपके कमरे में फैन चल रहा होगा, वह फिजिक्स है। आज हम लोग तरंग का अध्ययन करने वाले हैं, वेव का अध्ययन करने वाले हैं। अब आप चलते जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, जल है, वाटर है, पानी है, आपने कंकड़ उठाया और कंकड़ उठा के मार दिया, तो आप तो कंकड़ उठा के मार के आगे निकल गए, लेकिन वहां पर आपने एक तरंग उत्पन्न कर दिया, वेव उत्पन्न कर दिया। कपड़े सुखाने के लिए आप अपने छतों पर वायर लगाते हैं, तार लगाते हैं या रस्सी बांधते हैं। जब आप कपड़े उससे उतारते हैं तो आप तो कपड़े उतार लेते हैं, लेकिन उस वायर में, उस तार में या रस्सी में एक तरंग उत्पन्न होती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि तरंग है क्या, तरंग के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ वेव को देखा जाएगा, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव को देखा जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव अर्थात अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं उसे देखा जाएगा, उससे संबंधित जो शब्दावलियां होती हैं उनको देखा जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण को देखा जाएगा, दृश्य किरण को देखा जाएगा, औरक्त किरण को देखा जाएगा, लघु रेडियो तरंग को देखा जाएगा, दीर्घ रेडियो तरंग को देखा जाएगा। तो एक समरी हमने बताया कि हम लोग वेव के अंतर्गत, तरंग के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए साथियों, चलते हैं वेव की तरफ, तरंग की तरफ, कि तरंग किसे कहा जाता है। तो एनसीईआरटी कहती है साथियों, आइए समझा जाता है इसको। चलिए साथियों, एनसीईआरटी कहती है कि तरंग, परिभाषा को लिख लें फिर एक एक को समझा जाता है। तरंग एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि माध्यम में अर्थात मीडियम में विक्षोभ के रूप में, डिस्टरबेंस के रूप में, विक्षोभ के रूप में उत्पन्न होती है। अब हम लोग इसको समझा जाता है। अब इतना लंबा चौड़ा परिभाषा
लिख तो लिया गया, लेकिन इसको समझा भी जाए तो हमने बताया कि तरंग एक प्रकार की क्या होती है साथियों, ऊर्जा होती है। सबसे पहला पॉइंट कि तरंग क्या है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि माध्यम में, अर्थात मीडियम की अगर हम बात करें, माध्यम में विक्षोभ के रूप में प्रकट होती है। विक्षोभ की अगर हम बात कर लें साथी, तो डिस्टरबेंस आप कह सकते हैं, डिस्टरबेंस। और अगर हम प्रकृति की अपने बात कर लें, हमारे नेचर में मीडियम कितने होते हैं, हमारे प्रकृति में माध्यम कितने होते हैं, तो हमारे प्रकृति में जो माध्यम होते हैं वह 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन से होते हैं साथी? 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टरबेंस, और तरंग क्या है, तो एक प्रकार की क्या है साथी, ऊर्जा है। अब अगर हम बात करें तो इसका मतलब यह है डियर स्टूडेंट कि ये तरंग जिधर से भी जाएगी, जिधर से मोशन करेगी, गति करेगी, उधर विक्षोभ उत्पन्न होगा। और तरंग की अगर हम बात कर लें तो कहां पर चलेगी? ठोस, द्रव, गैस। तो वहां पर विक्षोभ अर्थात डिस्टरबेंस उत्पन्न करेगी। आइए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एक जो है प्यारे से एग्जाम्पल के साथ। ये मान लीजिए आप हैं, फिगर पे मत जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आप हैं मुस्कुराते हुए, है ना, बाल ओल बना दें, नहीं तो कहोगे कि सर बालनेस हमको बना दे रहे हैं। ये आपके बहुत क्लोज वाले फ्रेंड हैं, ठीक, इनका भी बाल ओल बना दे। जब आप लोग ये आपसे पिज्जा खाने की बात कर रहे हैं कि पिज्जा का ऑर्डर किया जाए, तो इनकी ध्वनि आपके कानों तक सुनाई दे रही है और आपने कहा कि जी हां, हमने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। आपकी ध्वनि इनके कानों तक गई और इनको सुनाई दी। हमें और आपको भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन इस बीच में तमाम प्रकार के धूल के कण, ठोस के कण, वायु के कण उपस्थित हैं। जब ये ध्वनि गई होगी इनके कानों तक और इनकी ध्वनि आपके कानों तक गई होगी, तो इस प्रक्रिया में जो ठोस के कण है, वायु के कण है, धूल कण है, उनको डिस्टर्ब किया होगा। और ये जो ध्वनि है, साउंड होती है, ध्वनि की अगर हम बात कर लें तो ध्वनि भी एक प्रकार की क्या होती है? तरंग होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि तरंग क्या है। तो तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि माध्यम में विक्षोभ के रूप में प्रकट होती है। और हमने बताया कि ये जो ध्वनि जा रही है और ये ध्वनि जो आ रही है, इनके बीच तमाम प्रकार के ठोस के कण, धूल के कण या वायु के कण उपस्थित होंगे। इनको डिस्टर्ब करके ये जा रही होगी, तो ये ध्वनि भी एक प्रकार की क्या होती है? तरंग होती है। तो अगर हम बात करें तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डिस्टरबेंस हमने बताया, और ये तरंग होती क्या है? तो ऊर्जा है। आइए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेव अर्थात तरंग के प्रकार की बात किया जाता है। किसकी बात किया जाता है? तरंग के प्रकार की। अगर हम तरंग के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ वेव की बात करें कि तरंग कितने प्रकार का होता है साथियों, तो तरंग 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंग अर्थात मैकेनिकल वेव, दूसरी अगर बात किया जाए तो अयांत्रिक तरंग अर्थात
नॉन मैकेनिकल वेव, है ना। अब बात आती है कि यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं या अयांत्रिक तरंग किसे कहते हैं। आइए समझा जाता है। वे तरंगे जिनको चलने के लिए या आप कह सकते हैं गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती हो, गति करने के लिए माध्यम, वे तरंगे जिनको चलने के लिए या गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती हो, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट, वे तरंगे जिनको चलने के लिए या गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती हो, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। और माध्यम की अगर हम बात करें तो ये चीज अभी हम लोगों ने जाना कि हमारे नेचर में माध्यम कितने हैं, तो 3, ठोस, द्रव और गैस, अर्थात मीडियम कितने हैं, 3, ठोस, द्रव, गैस। अभी एक हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, उसी एग्जाम्पल से मैकेनिकल वेव अर्थात यांत्रिक तरंग को हम लोग समझेंगे। आइए जो है हम बात करते हैं। अभी जब आप और आपके फ्रेंड आपस में यहां पर पृथ्वी पर बात कर रहे थे, किस पर बात कर रहे थे, पृथ्वी पर बात कर रहे थे, तो आप लोगों की ध्वनि, आप लोगों की साउंड एक दूसरे को क्या दे रहा था, सुनाई दे रहा था। लेकिन मान लीजिए आप लोग अंतरिक्ष पर चले जाइए, चंद्रमा पर चले जाइए, और वहां पर जब आप बात और चीत आपस में करेंगे एक दूसरे से, कहां की हम बात कर रहे हैं, चंद्रमा पर, जब आप लोग बातचीत करेंगे तो ये बताइए क्या आप लोगों की ध्वनि या साउंड एक दूसरे को सुनाई देगा क्या? आप लोगों का आंसर आएगा कि हमें साउंड अर्थात ध्वनि सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि वहां पर अगर हम बात कर लें तो कोई भी माध्यम या मीडियम नहीं है, अर्थात ना ठोस है, ना द्रव है, ना ही गैस है। वहां पर क्या है तो निर्वात है। क्या है? निर्वात, जिसको क्या बोला जाता है, वैक्यूम है। तो ध्वनि कभी भी निर्वात अर्थात वैक्यूम में मोशन नहीं करेगी। जब भी गति करेगी ध्वनि, वो किसमें गति करेगी साथियों? माध्यम में गति करेगी। या तो किसमें चलेगी? ठोस में चलेगी, या तो द्रव में चलेगी, या तो किसमें चलेगी? गैस में चलेगी। अर्थात वे तरंगे जिनको चलने के लिए
या संचरण करने के लिए या जो है मोशन करने के लिए, गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती हो, उसे क्या कहा जाता है? यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव कहा जाता है। जैसे सर सबसे प्यारा सा एग्जाम्पल क्या है साथियों? तो साउंड आपका अर्थात ध्वनि कौन सी तरंग है? आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि ध्वनि कौन सी तरंग होती है? यांत्रिक तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? यांत्रिक तरंग होती है। अब अगर हम बात करें किस पर, जो है साथियों अयांत्रिक तरंग पर, किस पर बात करें? और वो चीज मैं लिखा भी हूं, आप लोग इसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे जैसे, जैसे ध्वनि अर्थात साउंड एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अयांत्रिक तरंग पर, है ना। तो अयांत्रिक तरंग के लिए एक पेज लेते हैं साथियों, उस पे समझा जाएगा। यांत्रिक तरंग वे तरंगे जिनको चलने के लिए या संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं। अब हमने कहा कि माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसका मतलब यह है कि ये तरंगे ठोस में भी चलेंगी, द्रव में भी चलेंगी, गैस में भी चलेंगी, उसके साथ साथ निर्वात में भी चलेंगी। कहां पर चलेंगी? निर्वात में भी चलेंगी। जैसे अगर आप बात करेंगे आप लोग की सर जैसे, तो जैसे में प्रकाश एक प्रकार की कौन सी तरंग होती है साथियों? तो प्रकाश एक प्रकार की अयांत्रिक तरंग होता है। तो आइए इसी चीज को लिखा जाता है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन मैकेनिकल वेव। वे तरंगे जिनको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे अयांत्रिक तरंग अर्थात नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे सबसे बढ़िया एक हमारा उदाहरण या एग्जाम्पल क्या है? प्रकाश। अर्थात जो प्रकाश है
ये ठोस में भी चलता है, द्रव में भी चलता है और गैस में भी चलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कहां पर मोशन कर सकता है, निर्वात में। वहीं पर हम लोग ध्वनि के बारे में देखा था कि ध्वनि जब भी चलेगी या तो ठोस में चलेगी, या तो द्रव में चलेगी, या तो गैस में चलेगी, लेकिन कभी भी निर्वात अर्थात वैक्यूम में मोशन ध्वनि नहीं करेगी। तो ध्वनि कौन सी तरंग? यांत्रिक तरंग। वहीं पर अयांत्रिक तरंग कौन सा? तो अयांत्रिक तरंग का उदाहरण कौन है? प्रकाश जब सूर्य से निकलता है तो वो अंतरिक्ष अर्थात चंद्रमा का भी सामना करता है। पहाड़ पत्थर दुनिया भर का तमाम पड़ते हैं, ठोस का भी सामना करता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी सामना करता है। जल वाष्प मिलते हैं, लिक्विड को भी भेद कर हमारे पृथ्वी पर क्या होता है? प्रकाश पहुंचता है, अर्थात इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी तक हम लोगों ने तरंग के बारे में देखा कि तरंग क्या है। तो तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि माध्यम में किस रूप में प्रकट होती है? विक्षोभ के रूप में अर्थात डिस्टरबेंस के रूप में प्रकट होती है। तरंग के प्रकार कितने होते हैं? तो दो प्रकार हमने, पहला बताया यांत्रिक और दूसरा बताया अयांत्रिक, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए या संचरण करने के लिए या आप कह सकते हैं गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़े, उसे बोला जाता है यांत्रिक तरंग। जैसे ध्वनि हमने एक प्यारे से एग्जाम्पल के साथ भी समझाया। अयांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए तथा संचरण करने के लिए या गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे तो क्या प्रकाश एक प्रकार की कौन सी तरंग होता है? अयांत्रिक तरंग होता है। और अभी आप लोग अयांत्रिक तरंग अर्थात नॉन मैकेनिकल वेव को थोड़ा सा रेस्ट पे रहने दीजिए। हम लोग विधिवतपूर्ण किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? यांत्रिक तरंग, क्योंकि यांत्रिक तरंग के भी प्रकार हैं अर्थात ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अगली हेडिंग आप लोग अपने कॉपी में लगाएंगे जो है यांत्रिक तरंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। अगर यांत्रिक तरंग के प्रकार की बात करें तो यांत्रिक तरंग के दो प्रकार होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ट्रांसवर्स वेव एंड ट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। अब बात आती है कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहा जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहा जाएगा। तो आइए एक एक को देखा जाता है कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहेंगे आप और किसे अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। अनुप्रस्थ तरंगों का जो संचरण का दिशा होता है, संचरण का मतलब जब भी हम संचरण बोलें डियर स्टूडेंट, आप लोग इक्वल टू में क्या समझेंगे? गति। जो इसका गति का दिशा होता है माध्यम के कणों के, बताइए, समानांतर होता है कि लंबवत? तो अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण का जो दिशा होता है वो माध्यम के कणों के लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत होता है। एक पॉइंट पकड़ेंगे, अनुप्रस्थ तरंगों को ठोस में और द्रव के सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है, गैस में कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। मैंने दो पॉइंट बताया, संचरण का दिशा लंबवत होगा और इसको उत्पन्न कहां पर आप कर सकते हैं, कहां पर ये गति कर सकती है? तो ठोस में और द्रव के सतह पर। कहां पर? ठोस और द्रव के सतह पर। तीसरी विशेषता यह है कि अनुप्रस्थ तरंग में स्ट्रिंग और गर्त का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? स्त्रिंग और गर्त का निर्माण होता है। आइए एक एक को लिखा जाता है साथियों। फिर जहां पर ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा, उस टॉपिक को फिर से समझाएंगे साथियों, आप लोग घबराइएगा मत। चलिए पहला पॉइंट अगर हम लिखें अनुप्रस्थ तरंग में, तो आप लोग लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंग का संचरण का दिशा, अनुप्रस्थ तरंगों के लिख लेंगे साथियों, अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण का दिशा माध्यम के कणों के, माध्यम के कणों के लंबवत होता है, लंबवत होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंग को, अनुप्रस्थ तरंग को अनुप्रस्थ तरंग को ठोस प्लस द्रव के सतह पर उत्पन्न किया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंग में स्त्रिंग तथा गर्त का निर्माण होता है। 3 पॉइंट हमने बताया साथियों अनुप्रस्थ तरंग में। अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण का दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होता है। अनुप्रस्थ तरंग को ठोस और द्रव की सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंग में स्त्रिंग तथा गर्त का निर्माण होता है। आइए स्त्रिंग और गर्त क्या है इसको समझा जाता है साथियों। मैं एक वेव बना रहा हूं, एक तरंग बना रहा हूं, इसी के माध्यम से समझा जाएगा। यहीं से इस फिगर से ही विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं कि ये कौन सी तरंग है। पहला प्रश्न आप लोगों का तो यही हो गया कि अनुदैर्ध्य तरंग है कि अनुप्रस्थ तरंग है, तो आप लोग बोलेंगे कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है, ये उभरे हुए भाग को ही स्त्रिंग बोला जाता है और धसे हुए भाग को क्या बोला जाता है? गर्त। उभरे हुए भाग को क्या बोला जाता है? स्त्रिंग। और धसे हुए भाग को क्या बोला जाता है? गर्त। इसको क्या बोला जाता है? बोला जाएगा स्त्रिंग। आगे फिर किसका निर्माण होगा? गर्त का। अर्थात उभरा हुआ जो भाग होता है उसको आप क्या बोलते हैं? स्त्रिंग। और धसे हुए भाग को क्या बोला जाता है? गर्त बोला जाता है। आई होप आज जो हम लोग अभी तक का अध्ययन किए आप लोग को विधिवतपूर्ण समझ में आया होगा। जहां कहीं पर भी आप लोगों को समझ में ना आए आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको दोबारा समझाया जाएगा। तो साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स,
बस आज के लिए हम लोग अनुप्रस्थ तरंग का ही अध्ययन करने वाले हैं। बाकी इसके एग्जाम जो है उदाहरण और अनुदैर्ध्य तरंग और जो भी जो तरंग से संबंधित शब्दावलियां हैं, अगले लेक्चर में हम लोग अगले वीडियो में पूरा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से करते रहिए। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।